हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे और ये मॉडर्न इंडिया की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बंगाल के गवर्नर के बारे में बात किया था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी सबसे पहले। तो बंगाल के बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हमने पढ़ा, अब बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे कि कौन बंगाल के गवर्नर जनरल पे कौन कौन से लोग आए थे, उस पद पे कौन कौन लोगों ने क्या क्या काम किया है। इसके बाद हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को देखेंगे और फिर हम लोग जो है भारत के वायसराय को देखेंगे अलग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे और कौन किस किस लोगों ने क्या क्या काम किया है इसके बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ये 1772 में जब आए थे तो ये बंगाल के गवर्नर बन के आए थे। केवल ये बंगाल के गवर्नर बन के आए थे और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया वारेन हेस्टिंग को। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर के पद से गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको? वारेन हेस्टिंग को। 1772 से 1785 तक ये इस पद पर बने रहे और इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए। ऐसे कुछ काम किए जो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ ऐसा विवादित काम किया इन्होंने जिसके कारण वारेन हेस्टिंग को काफ़ी महत्व दिया जाता है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हम लोग शुरू करते हैं इन्होंने पहले पहले क्या क्या काम किए हैं। जैसे पहला इनका काम है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति। याद रखिएगा, 1772 में इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, द्वैत शासन जो बंगाल में लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया था। और बंगाल में द्वैत शासन लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था 1765 में। तो 1765 में जो है, याद रखिएगा, द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और 1772 में इसको समाप्त किसने कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने। तो याद रखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा, इन्हीं समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। ये दोनों युद्ध किसके समय में हुए थे? तो वारेन हेस्टिंग समय में। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में वारेन हेस्टिंग के समय में। और इसी एक्ट के द्वारा जो है कंपनी को रेगुलेट किया गया था और इसी एक्ट के द्वारा इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी। नंद कुमार एक व्यक्ति थे, उनको गलत आरोप में फांसी की सजा दे दिया था वारेन हेस्टिंग ने 1775 में। काफ़ी विवादित विषय रहा है। पिर्स का भारतीय अधिनियम 1784 लाया गया था, यह भी विवादित रहा है। तो पिर्स इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पिर्स इंडिया एक्ट पारित किया था 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में। इन्होंने भारत में पंचवर्षीय योजना फिर एक वर्षीय बंदोबस्त योजना में बदल दिया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और इन्हीं समय में बनारस की संधि की गई थी 1773 में। इसके बाद में वारेन हेस्टिंग ने और क्या काम किया? तो वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने घेरे की नीति या प्रकोष्ठ नीति अपनाई थी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये वारेन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उन पर महाअभियोग चलाया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाअभियोग लगाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे अन्यायपूर्ण और निरंकुश काम थे जो भारत की जनता के हितों के लिए ठीक नहीं थे। 1788 से 1795 ईस्वी तक यह चलता रहा महाअभियोग। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनकी सेवाओं को देखते हुए इन्हें सभी दोषों से मुक्त कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है महाअभियोग इन पर कब से कब चलाया गया था। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1788 से 1795 तक इनके ऊपर महाअभियोग चलाया गया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इनको माफ़ कर दिया इनकी सेवाओं को देखते हुए, लेकिन इनके ऊपर महाअभियोग चलाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद जो है सर जॉन मैकफरसन आए थे। ये 1 साल के लिए केवल आए थे और ये अस्थायी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि
कॉर्नवालिस को आना था भारत। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बने थे। याद रखिएगा, बंगाल के एक बार 1786 से 1793 और एक बार 1805 में बने थे और उनकी यहीं पर डेथ हो गई थी भारत में। याद रखिएगा, तो ये 2 कार्यकाल के लिए भारत में आए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके समय में क्या क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया कॉर्नवालिस ने, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। एक जिले में एक कलेक्टर होगा और सारे अधिकार उसी के हाथों में रहेंगे। ये किसने कर दिया, तो कॉर्नवालिस ने कर दिया। अब आगे कॉर्नवालिस ने क्या काम किया, तो कॉर्नवालिस के समय में जो जिला में फौजदारी अदालतें होती थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके स्थान पर 4 भ्रमण अदालतों की स्थापना की और 3 बंगाल में थी और 1 बिहार में थी। बंगाल में कहाँ कहाँ पे थी, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और ढाका। ये 3 भ्रमणकारी अदालतें कहाँ पे थी, बंगाल में, और एक पटना में। ये 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किया था कॉर्नवालिस ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसे हम कॉर्नवालिस संहिता के नाम से भी जानते हैं। आगे है पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। पहले क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वो पुलिस का भी काम करते थे, तो पुलिस का काम जमींदारों से इसने वापस ले लिया, ये इसने काम किया। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर इसने प्रतिबंध लगा दिया कि वो व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते हैं, केवल कंपनी का ही व्यापार करेंगे। इसके अलावा जमींदारों से जब पुलिस का अधिकार ले लिया गया तो जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया और ये व्यवस्था आज भी कायम है। तो हर जिले में थाना का निर्माण किसने किया था, पुलिस थाने का निर्माण कॉर्नवालिस ने कराया था। ठीक है, और इसीलिए और एक एक दरोगा की नियुक्ति उस समय की गई थी और आज ये व्यवस्था आज भी लागू है। इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, की पद्धति लागू कर दिया और जो है भू राजस्व का 89% ये जो है कंपनी को मिलता था और 1/, अर्थात 11% जमींदार अपने पास रखते थे। अर्थात जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त योजना जॉन सोर ने बनाई थी, याद रखिएगा, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी भागों में लागू किया गया था। ये लोग जो है भू राजस्व की वसूली करते थे, जमींदार करते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। जो हमारे यहाँ नागरिक सेवा है, सिविल सर्विस है, उसका जनक हम कॉर्नवालिस को मानते हैं। और कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में, टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सोर 1793 में आए थे और 98 तक उन्होंने काम किया। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इन्होंने कहा हम किसी भारतीय राजा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और देसी राजाओं से इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई। देसी राजाओं के मामले में इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया अपने कार्यकाल के दौरान। तो याद रखिएगा, सर जॉन सोर के बाद फिर आते हैं लॉर्ड बेलेजली। 1798 में आए थे, 1905 तक इन्होंने भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। इसने क्या किया, इन्होंने के समय में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई, लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग पहली बार जो है ये किसने किया था, तो वो किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। तो भारत में याद रखिएगा, कभी पूछा जाए कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग पहली बार किसने किया है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया है। लेकिन अगर अंग्रेज पूछा जाए तो अंग्रेजों में लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। और सहायक संधि सबसे पहली बार किसके साथ की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सहायक संधि सबसे पहले की गई थी हैदराबाद के साथ 1798 में। सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के साथ की गई है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा मैसूर के साथ में, तंजौर के साथ में, अवध के साथ में, पेशवा के साथ में, बरार और भोसले के साथ में, सिंधिया के साथ में और अन्य राज्यों जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर, इन सभी राज्यों के साथ सहायक संधि की गई थी। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकरों ने स्वीकार नहीं की थी। अच्छा, इन्हीं समय में टीपू सुल्तान ने चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में
ये मारे गए थे टीपू सुल्तान, और बेलेजली के समय में ही टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। अच्छा, इन्हीं समय में 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड बेलेजली ने स्थापित किया था, जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, और यह 1954 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने का काम करता रहा। ठीक है, तो याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, यह जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, कौन? लॉर्ड बेलेजली। और याद रखिएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली के बाद कॉर्नवालिस को पुनः भारत में नियुक्त किया गया था 1805 में। ठीक है, लेकिन दूसरे काल जैसे शुरू हुआ वैसे ही इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? तो कॉर्नवालिस की। और कॉर्नवालिस की जो मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनकी कब्र स्थित है, और यही उनकी कब्र है, याद रखिएगा। तो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो कॉर्नवालिस की कब्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है आपका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, और यही कब्र है उनकी कॉर्नवालिस की, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन बार्लो, ये सब 1805 से लेकर के 1807 तक ये बंगाल के गवर्नर के पद पर, गवर्नर जनरल के पद पर थे, और इनके समय में 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। यही एक महत्वपूर्ण घटना इनके समय में हुई थी, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर के 1813 तक थे, और इनके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, ये याद रखिएगा, एक अमृतसर की संधि हुई थी, यही हमें याद रखना है। और मध्यस्थता किसने किया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने किया था। तो मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में सहायक संधि हुई थी, और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम थे। और इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अमृतसर की संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में सीमा मान ली गई थी, ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक थे, लगभग 10 साल तक इन्होंने शासन किया, और इन्होंने अपने जीवन में, ये भारतीय कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। जैसे इन्होंने क्या काम किया? तो इन्हीं समय में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके समय में कौन से युद्ध हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा। तो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच में, और नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। उस समय यही नेपाल के राजा थे। मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच में संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि संगोली की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? तो ये पॉइंट पूरा आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में यह घटना हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसके समय में पिंडारियों को दमन किया गया। तो पिंडारी जो थे ये आपका कहाँ रहते थे? मुंबई के आसपास टापुओं पर रहते थे, और ये बहुत लड़ाकू जात थी, और ये बहुत लूटपाट करते थे। तो पिंडारियों का दमन किसके ने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। और पिंडारियों के नेता कौन थे? तो वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खां, ये लोग पिंडारी थे, और इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को मारा था, लूटा था। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, इनके समय में मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया, और इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के समय में 1822 में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम पास किया गया था। काश्तकार मतलब किसान, किसानी का अधिनियम पास किया गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी हमें याद रखना है। आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक, और इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, लड़ा गया था 1824 से 1826। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यानडूब की संधि हुई थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी हमें याद रखना है। और 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इन्हीं समय में हुआ था, ये भी याद रखना है, काफ़ी चर्चा का ये विषय रहा है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आया था तो 1828 में आया था, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। लेकिन 1833 के अधिनियम के द्वारा इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम
बेंटिक। इन्होंने क्या क्या काम किया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो याद रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो वो भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत जब आए थे तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आए थे, लेकिन इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। और किस अधिनियम द्वारा बनाया गया ये भी याद रखना है, 1833 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और सती प्रथा को किस अधिनियम के द्वारा, किस नियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया था। तो 3 लोग हैं, याद रखिएगा कौन कौन है? अकबर, मराठा और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा सती प्रथा के लिए काम किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने काम किया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, इन्होंने कर्नल सिलीमैन की सहायता से भारत में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। बहुत सारे ठग घूमते थे, लोगों को लूटते थे। तो 1830 में जो है ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार आप पूछा जा चुका है, तो याद रखना। हर गवर्नर जनरल के बारे में हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको देखना है। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम पर विवाद हुआ और मैकाले द्वारा कानून बनाकर वर्गीकरण किया गया। तो इसी के समय में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया गया। बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 को कुर्ग को हड़प लिया था। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और जो सबसे बड़ा भारतीयों का पद दिया जाता था वो था आपका सदर आमीन का पद होता था, जिसे 700 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह दिया जाता था। तो सबसे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर भारतीयों को नियुक्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इस चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक काम और किया था कि जो है धर्म, जाति और रंग या जन्म के आधार पर इन्होंने भेदभाव को हटा दिया था और कंपनी की सेवा में योग्यता के आधार पर लोगों की नियुक्ति करना शुरू किया था। यह भी लॉर्ड विलियम बेंटिक का काफ़ी महत्वपूर्ण काम था। इसने शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यह भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने नर बलि प्रथा का भी अंत कर दिया था 1833 में। तो हमारे यहाँ उड़ीसा में एक जनजाति थी खौड़, और खौड़ जनजाति के लोग जो है नर बलि की प्रथा को चालू रखे थे। तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि आगरा एक नई प्रेसिडेंसी बनाई थी किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और आगरा में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं समय में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर विवाद हुआ और इसी समय से उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा कब अनिवार्य हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक समय में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा आपका कौन सा? बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद अब रहेगा भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया। हमारा नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा और हम लोग उस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो है ये कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया। इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग लगातार चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह क्लास आपकी लगातार चलती रहे और आपकी BPSC और UP PCS की तैयारी लगातार होती रहे। ओके, थैंक यू।